खबर संबल से है, जहां पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मीडिया पर भी सवाल उठाया। आखिर सच्चाई दिखाने से क्यों पीछे हट रही है मीडिया। अधिवक्ता साथी बोले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार की शाम बड़ा फेरबदल कर दिया। 14 जजों के तबादले कर दिए। लिस्ट में 3 जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में चौंकाने वाले नाम संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम विभांशु सुधीर का है। विभांशु सुधीर जी ने 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी। विभांशु जी को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम बनाए गए हैं। आदित्य सिंह जी ने संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। है ना पूर्व बार अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। आज हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र हो गया है हमारे न्यायिक अधिकारी सीजीएम साहब का, इसलिए अधिवक्ताओं में बहुत बवाल है। वो अच्छे कार्य कर रहे थे। पूरा जिला उनके न्यायिक प्रणाली से खुश था। बाधिकारियों को बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी। पूरे जिले के बाधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी बाधिकारियों में खुशी की लहर थी। और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी का बहुत शीघ्र ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जो बाहर के पदाधिकारी निर्णय लेंगे तब तक चलेगा। बाहर के पदाधिकारी के ऊपर है कब तक चलाएं। लेकिन आज जो है अधिवक्ता स्वयं ही जो उनमें न्यायिक अधिकारी का असमय ट्रांसफ़र किए जाने के कारण अधिवक्ताओं में बहुत ही जो है आज निराशा हुई है, आक्रोश है। उसमें सारे अधिवक्ता स्तब्ध हैं कि अच्छे न्यायिक अधिकारी का असमय कैसे ट्रांसफ़र हो। आप इस हस्तांतरण को क्या मान रहे हो? रूटीन मान रहे हो? ये हस्तांतरण एक इस तरह से लिया जा रहा है कि पुलिस के दबाव में ट्रांसफ़र हुआ है, बदलने के अधिवक्ता में। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी लगभग जो है 18-20 साल की प्रैक्टिस होने जा रही है। मैंने अपने समय में या तो बदायूं एक पवन कुमार साहब सीजीएम देखे थे, इनसे पहले विनय कटियार साहब देखे थे, और मुझे लगा कि उन दोनों से कहीं ज्यादा अच्छे विभांशु सुधीर साहब के यहाँ काम किया है। हालांकि मजिस्ट्रेट की कोर्टों में मेरा बहुत कम काम करना रहता है क्योंकि मैं सेशन ज्यादा करता हूँ। 5-6 बार उनकी कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में काम करने का तरीका इतना अच्छा रहता है, उनको यदि प्लेंटिफ की ही गलतियां हैं तो वो इस बात को वहां ये महसूस कराते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। यहाँ तक प्लेंटिफ जो खुद वहां अपनी बात कहने गया है और उसकी गलतियां लग रही हैं, तब इतने अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर होना न्याय की हत्या है, हत्या है, हत्या है, हत्या है। किसी इस तरह से जिस तरह उनके साथ का बर्ताव हुआ, इस पर कायदे में जुडिशरी को स्वयं संज्ञान लिया जाना चाहिए कि यदि किसी प्लेंटिफ पर किसी आवेदन पर आदेश हुआ है एफआईआर का, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत आदेश दिया है। वो सीट पर रहते हुए न्यायपालिका का आदेश है और उस पर एफआईआर ना होना अलग की चीज है। उस पर अगली कार्रवाई नहीं होना, फिर उसके प्रतिवेदन में जवाबें आना और उनकी सुरक्षा को हटाया जाना, ये संकीर्ण मानसिकता का है। पुलिस प्रशासन संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और मैं खुले मंच से ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन में जो पारितोषिक पर दी है और उसका अनाज खाते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता इसलिए और ज्यादा पनप रही है। सीजीएम साहब की सिक्योरिटी हटाया जाना ये संकीर्ण मानसिकता से ज्यादा और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सिक्योरिटी में नहीं रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा सिर्फ परमात्मा करता है और अपना ईमान और अपने कर्म करते हैं। पुलिस कभी सुरक्षा नहीं कर पाती। हमने तमाम घटनाएं ऐसी पढ़ी हैं, सुनी हैं, चैनलों पर देखी हैं कि पुलिस के साथ रहते हुए बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पुलिस वालों, राजीव गांधी जी की इतनी बड़ी सुरक्षा में हुई थी, तमाम चीजों में हुई थी। हाई कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने कोई सिद्ध नहीं किया है।
ये प्रशासन क्यों इनका ट्रांसफर किया गया, ये न्याय की हत्या है, हम ये बात कहेंगे। हाई कोर्ट के आदेश को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, और ये डिमोशन शब्द जो लोग कहते हैं उनसे मेरी विशेष हिदायत है कि वो खुद ही अवमानना की श्रेणी में आते हैं। इसका नियम ये है कि जिस जिले पर जितने अनुभव के लोग बैठे होते हैं जुडिशरी में, अफसरान जो होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं उन्हें सीनियर पद पर रखा जाता है। ये जो आपकी मीडिया बार बार डिमोशन करने को दिखाती है, आज के अखबार पढ़ के अमर उजाला पढ़ के ऐसा गुस्सा आया था कि इस अखबार में आग दे दूं। कायदे में इनके खिलाफ स्वतः हाई कोर्ट को जिस तरह का नैरेटिव ये लाते हैं, स्वतः हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा संज्ञान ना लेने से मुझे ये लगता है कहीं न कहीं कि हम लोग सो रहे हैं, न्याय के लोग सो रहे हैं, न्याय के प्रति सजग नहीं रहना पा रहे हैं। मीडिया क्या करती है, युद्ध में जवान के हाथ में हथियार दिखाया जाता है जिसमें भाले से भी युद्ध होते हैं, तलवार वाले भाले से युद्ध होते हैं। भाले की यदि बाल लोहे का हिस्सा ऊपर है तो माना जाएगा कि सजग है, जवान सजग है, और उसका हिस्सा नीचे दिखाया जाएगा तो माना जाएगा कि जवान सुस्त है और निराश है। मीडिया सिर्फ ये काम कर रही है। मीडिया ने दिखाया कि सीओ फला 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 के खिलाफ एफआईआर का आदेश, सीओ फला फला के खिलाफ आदेश, सीओ फला फला के खिलाफ एफआईआर का आदेश करने वाले सीजीएम फला का ट्रांसफर हुआ और उनको सीजीएम की जगह पर, सीजीएम की जगह पर सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया। मीडिया को इतना ज्ञान नहीं है, इतने समय से काम कर रहे हैं कि ये पद दोनों बराबर के होते हैं। दूसरी चीज जिम्मेदारी दी जाती है जो सीनियर होता है उसे। अब वहाँ ज्यादा अफसरान है तो उनका पद क्रम के हिसाब से वहाँ आया, डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप इसको जो डिमोशन कहते हैं बार बार, आप निश्चित अवमानना की कोटि में है। सच तो ये है, और मैं ये कह दूं मीडिया को बुरा लगना चाहिए, और बुरा नहीं लगता है तो मेरा कहना बेकार है। मीडिया को बुरा इसलिए लगना चाहिए कि मीडिया ईमानदार लोगों के ईमान को बेच चुका है। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।